की है, उन्होंने इन 3 चीजों पे बहुत ही अच्छे से काम किया है। इन 3 चीजों पे काम किया है जो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। स्वामी बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, तेजी से ग्रो करना है, तो हमें ये 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। 3 स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। इन 3 स्टेप में हम अगर वर्किंग करते हैं तो हम इस बिजनेस में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो जो हमारा स्टेप है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इस बिजनेस में टीम बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा टीम वर्क का बिजनेस है। ये बिजनेस कभी भी अकेले नहीं चलने वाला। अकेले इस बिजनेस में ज्वाइन करके हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम एक टीम नहीं बना पाते, है ना। अगर हम टीम बनाने में इस बिजनेस में कामयाब हो गए, ठीक है, और टीम बनाने के लिए क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी उनको अगर हम समझ गए, खुद समझ गए और लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया अपनी टीम में, तो फिर काम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पहला स्टेप यही है। ठीक है, ज्यादातर लोग यहीं पे फंसते हैं क्योंकि टीम बना नहीं पाते हैं ना। ठीक है, अब टीम बनाने के लिए क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या स्किल आपको डेवलप करनी है, वो करना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोग ये कर नहीं पाते, बोलते हैं सर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, ठीक है, और अदर अदर जो है ना लोग भी, अदर अदर टीमों के लोग भी हेल्प करने, मतलब हेल्प के नाम पे कॉल करते हैं कि सर मुझे बताइए कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे फास्ट ग्रो किया जाए। तो बस एक चीज की उनके अंदर मेरे को कमी लगती है, वो है स्किल की। मतलब देखो हम इस बिजनेस में जुड़ तो गए हैं, सिर्फ जुड़ने से काम नहीं होगा। ठीक है, और जुड़ के सिर्फ ट्रेनिंग लेना, खाली समझना, उससे भी काम नहीं होगा। सब चीज का कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, टीम को बनाने के लिए, टीम को बिल्ड करने के लिए हमें कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट है जो हमें सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला तो टीम बिल्डिंग कैसे करना है, क्या टीम बिल्डिंग आगे बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद आता है टीम को टिकाना। टीम को बनाया, बना लिया, फिर टीम को आता है टिकाने की बारी कि टीम टिकनी भी तो चाहिए ना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप 2 लोगों को लाए और 2 के 2 आपको छोड़ के चले गए, या 10 को लाए फिर 50 को लाए, ऐसे करके टीम बना रहे हो। ठीक है, ऐसे करके टीम बन रही है और लोग जा रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है। मतलब टीम जो आ रही है तो उसमें से टिकने भी चाहिए। 100% नहीं टिक रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट तो लोग टिकने चाहिए आपके साथ में। ठीक है, 100% लोग नहीं टिक रहे हैं, लेकिन मान लो अगर आपको, आपने 10 लोगों की टीम बनाई, तो 10 के 10 लोग हो सकता है सीरियस ना हो, रियलिटी है सीरियस नहीं होंगे। 10 ज्वाइन कराओगे, 10 के 10 सीरियस नहीं होंगे, लेकिन 10 में से कम 2 तो सीरियस हो। ठीक है, अगर 100 की टीम बनाई आपने, तो 100 के 100 लोग भले सीरियस ना हो उसमें, लेकिन कम से कम 100 में से 10 लोग तो सीरियस हो। ठीक है, लेकिन लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये रहती है कि सर लोग सर टिकते नहीं हैं। तो टीम को टिकाने के लिए क्या चीजें करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर टीम जब टिक रही है तो फिर टीम में आगे डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। जो चीज आप कर रहे हो वो चीज अगर डुप्लीकेट नहीं हुई तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन पे चलता है। डुप्लीकेशन इस बिजनेस में अगर नहीं हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला, ग्रोथ नहीं होगी। डुप्लीकेशन पे तो चलता है ना। आप जैसे जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपनी तरह अपनी टीम में लोगों को क्रिएट करने में नहीं कामयाब हो पा रहा हूँ तो फिर कैसे आगे बड़ा काम होगा। क्योंकि मैं ही अकेले थोड़े ना सब कुछ कर लूंगा। ये बिजनेस राजा बनने का नहीं बिजनेस है, राजा बनाने का बिजनेस है। पहले बनो फिर बनाओ। पहले आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप को डेवलप करो, फिर अपनी टीम में अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके फिर उनको डेवलप करना जरूरी है। वही तो डुप्लीकेशन होता है, फिर उनको वही सब चीज सिखानी है। तो ये डुप्लीकेशन अगर हम करना सीख गए तो काम बन जाएगा। लेकिन लोग पहले स्टेप पे फंसे रहते हैं, टीम बिल्डिंग वाले स्टेप पे फंसे रहते हैं। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, एक चीज समझनी पड़ेगी। टीम बिल्डिंग के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, एक मंथली टारगेट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा ये जो मंथ है, ठीक है, ये जो मंथ अभी इसमें हमारे 8 दिन बचे हुए हैं अभी। ठीक है, और आप सबको पता है एक ऑफर भी चल रहा है अभी। ठीक है, ऑफर ये चल रहा है कंपनी की तरफ से, एक टी शर्ट का, 2 मैगजीन का, कैप का ऑफर चल रहा है। तो अभी आप अगर गोल्ड नहीं बने तो आप बन सकते हैं गोल्ड, मेहनत करके, है ना। आप देखो आपके कितने पे आउट रह गए हैं, क्योंकि अभी आपके पास में 8 दिन में 16 क्लोजिंग है। तो 16 क्लोजिंग में आराम से आप गोल्ड बन सकते हो। 10 क्लोजिंग करनी है, अगर आप जीरो पे भी हैं, आपने कल स्टार्ट किया है, तब भी आप गोल्ड बन सकते हैं मेहनत करके। अपने अपलाइन की हेल्प लेके धुआंधार काम करके गोल्ड बन सकते हैं। और अगर आप 2-4 पे आउट पे अटके हैं, 1-2 पे आउट पे अटके हैं, ठीक है, या 4-5 पे आउट आपके रह गए हैं, कितना भी देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, आप गोल्ड बनिए। उसके बाद में जो नया मंथ अभी हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, उससे आप टारगेट बनाइएगा। या अगर आपने कल बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आज से ही अपना मंथ स्टार्ट समझ लीजिए, कर लीजिए, एक मंथली टारगेट अपना बनाइए। क्योंकि बिना टारगेट के हम
काम कर ही नहीं पाएंगे ना, हमें पता ही नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं काम। अगर आप एक मंथली टारगेट बना लेंगे, वो आपका कुछ भी हो सकता है, आपका 10,000 का हो सकता है ना, 15,000 का हो सकता है, 20,000 का हो सकता है, 30,000 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 20-30 हजार, ठीक है, 15,000, 10,000, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मंथली टारगेट आपका बनना चाहिए। और वो अपने अपलाइन को बताओ कि सर इस मंथ में मुझे इतना इनकम करना है। ठीक है, फिर उसके लिए अपलाइन से प्रॉपर प्लानिंग लो, वो आपको प्लानिंग देंगे, उस पर काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सरल चीजें हैं, बहुत सरल चीजें हैं टीम बनाने के लिए, टीम बिल्ड करने के लिए बहुत सरल सरल चीजें हैं, जिनको हमने बहुत मुश्किल बना रखा है। ठीक है। अब बहुत सारे हमारे पार्टनर ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया होगा, ये आप लोगों के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे बिजनेस में पहला पहला जो समझ लीजिए पॉइंट है, पहला स्टेप है टीम बनाने के लिए। और जो इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए कुछ आसान आसान तरीके हैं, आसान आसान स्टेप हैं। बस करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि बताया तो जा रहा है ट्रेनिंग में, ठीक है, डेली डेली ट्रेनिंग्स हो रही है, लेकिन डेली डेली अलग अलग लीडर आ रहे हैं, बता रहे हैं आपको, लेकिन बस उस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। फॉलो नहीं किया जा रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो सरल कामों को मुश्किल मत बनाइए। ठीक है, सबसे पहले आप जब यहाँ पर ट्रेनिंग में कनेक्ट होते हैं, ये भी टीम बिल्डिंग करने का एक हिस्सा है। मैं बता रहा हूँ, डायरी पेन आपके पास होना कंपलसरी है सर। इस बिजनेस को आपने ज्वाइन कर लिया, 1 2 4 आईडी से 6 आईडी जो भी आपने ज्वाइन किया हो, एक 100 रुपए का डायरी भी ले लीजिए सर, अच्छा सा। एक 10-20 रुपए का पेन ले लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस में आप बिना डायरी पेन के कैसे आप काम करेंगे। ठीक है, आप देखो ना, एक छोटी सी दुकान जो चलाते हैं, कोई परचून की दुकान चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, वो भी एक डायरी रखता है अपने पास में, कॉपी रखता है हिसाब किताब रखने के लिए, कौन सा सामान किसको देना है, क्या प्रोडक्ट बचा है, ठीक है, कितना किसका उधार है, वो सब लिखता है। ठीक है, ये जो बिजनेस हम जिसमें आपने ज्वाइन किया है स्वामिनी में, ये बिजनेस को हल्के में ना लो। ये बिजनेस में डेली का 1,500 भी आता है, 3,000 भी आता है, डेली का 20,000 भी आता है, 50,000 भी आता है, महीने का लाखों आते हैं, करोड़ों कमा चुके हैं यहाँ पर लोग। तो इसके हल्के में ना लो। एक जहां पर एक इंसान 500 रुपए डेली कमाता है, 1,000 रुपए डेली कमाता है, वहां के लिए वो डायरी पेन रख रहा है, कोई दुकान अगर कोई चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है अपना छोटा मोटा, तो ये बिजनेस तो लाखों कमाने का, करोड़ों कमाने का बिजनेस है। और हम 100 रुपए की डायरी नहीं, यहाँ पर कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं है। तो हम यहाँ पर एक डायरी पेन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टूल है हमारे बिजनेस का। ठीक है, दूसरा गुड ड्रेसअप। ठीक है, ड्रेसअप आपका अच्छा होना चाहिए। जब भी आप फील्ड पे प्लान दिखाने जा रहे हैं, लोगों को फील्ड पे प्लान दिखाने जा रहे हैं, ड्रेसअप आपका अच्छा होना चाहिए। लोगों से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से मिलने जा रहे हैं और ड्रेसअप आपका ठीक नहीं है, ऐसे टी शर्ट डाल ली या कुछ भी ऐसे नीचे पहन लिया, चप्पल पहन के चले गए, और बात आप वहां पे लाखों की कर रहे हो, बात वहां पर डेली 1,500 3,000 की कर रहे हो, तो सामने वाला पर्सन जुड़ना चाहते हुए भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो आपका जो कंडीशन देखेगा, बोलेगा यार बात तो लाखों कर रहे हैं लेकिन इनकी कंडीशन तो खराब है। तो ड्रेसअप हमारा अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोट पैंट पहन के जाओ, नहीं, लेकिन मिनिमम कम से कम एक फॉर्मल शर्ट, एक फॉर्मल पैंट, एक शूज अच्छा सा, ठीक है, इतना तो होना चाहिए ना। एक अगर फील्ड पे आप काम कर रहे हो तो आपके पास एक बैग होना चाहिए, एक डायरी पेन होना चाहिए, एक फोल्डर होना चाहिए कंपनी का। ठीक है, प्लान फोल्डर, इतना तो होना चाहिए ना आपके पास में। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई देखो, हम ही तो हैं इस बिजनेस में ना, हमारे पास कोई शोरूम है ना, कोई दुकान है, कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हम ही हैं दिखाने के लिए, हम ही शोरूम है, समझ लो। ठीक है, तो आपको जब लोग देखेंगे ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब जब आपको पहली बार कोई देखता है ना, तो पहली बार में ही, क्योंकि हमेशा सिखाया जाता है आपको ट्रेनिंग में कि लोग आप कंपनी के साथ बाद में जुड़ते हैं, कंपनी को बाद में जानते हैं, सबसे पहले आप पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और आपकी जब कंडीशन अच्छी होगी, मतलब ड्रेसअप अच्छा होगा, तो फिर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम। जूम पे आप कनेक्ट होते हो तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे का मतलब है कि अ, सुबह ट्रेनिंग में आते हैं तो बिना मुंह धोए कनेक्ट हो गए। मतलब अलग अलग सबका रहता है। मतलब यहाँ पर आप आते हो तो थोड़ा सा अच्छे से रेडी होके आओ। ठीक है, आप कनेक्ट होते हो तो और भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं ना, तो आप जो है ना एक अच्छे, मतलब यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोट पहन के बैठो आप, लेकिन फिर भी एक अच्छा शर्ट पहनो या जो भी है आपको लग रहा है, लेकिन अच्छी तरीके से अपने आप को रेडी करके बैठो। ठीक है, तो ये भी हमारे बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना पार्ट है। उसके बाद आता है टीम बनाने के लिए सबसे पहली होती चीज चीज होती है लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, लिस्ट को कैसे बिल्ड करना है। फिर आता है हमारा इनविटेशन, फिर आता है सौदा प्लान, फिर आता है फॉलोअप एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो इन चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला तो टारगेट सेट कर लो आप। ठीक है, अगर आपने कल स्टार्ट किया तो अपना टारगेट बनाओ। डायरी पेन आप ले लो, नहीं लिया है तो आप आज ही जाके लो। ठीक है, अगर सीरियस आपको बिजनेस बिल्ड करना है, तो नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आगे सीरियसली कुछ करना है, ठीक है, तो आप डायरी पेन ले लो, एक अच्छा सा ड्रेसअप भी अपना बना लो।
चाहे वो ऑफलाइन आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑनलाइन आप प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आपका बढ़िया सा एक ड्रेसअप होना चाहिए। ठीक है, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलोअप, क्लोजिंग, ये हमारी टीम बनाने के इस बिजनेस में पहला जो टीम बिल्डिंग का जो पहला स्टेप है, इसको करने का जो है ना, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन चीजों पे कैसे आपको काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लिस्ट जो हम बनाते हैं ना, ठीक है, लिस्ट हमारे बिजनेस का आधार है, ये समझ लीजिए। बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं। हाँ सर, कल भी बताया था सर किसी ने, लिस्ट बना लीजिए। आज भी आप बता रहे लिस्ट बना लीजिए। बना लेंगे सर, जल्दी क्या है। और लिस्ट बनाने में बड़ी मतलब वैसी बात है, लोग लिस्ट बनाने में एक एक महीना लगा देते हैं। सोचो जरा, अपलाइन बोलता जाता है, सुनते जाते हैं हाँ सर आज बना लेंगे, और बिना लिस्ट बनाए, मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग तो उल्टा सीधा काम करते हैं। भाई एक तरीके से काम करना पड़ेगा, काम करने का भी एक तरीका है। अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो कभी भी सही रिजल्ट आपको मिलेंगे ही नहीं। आप मुझे बताओ तो, एक किसान जब खेत में गेहूं उगाता है तो क्या करता है? घर से जाता है गेहूं लेके और खेत में फेंक के भाग के आ जाता है, ऐसे ही करता है ना। और वो 6 महीने के बाद जाता है गेहूं काट लेता है, ऐसा होता है। आप सोचो ना, एक गेहूं को उगाने के लिए भी पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? पहले क्या करता है, खेत को वो जो मतलब उससे खेत की जुताई होती है। ठीक है, उसमें फिर दवाई डाली जाती है, जो भी है ना, फिर बीज डाला जाता है, फिर पानी लगाया जाता है, फिर खाद डाली जाती है। मतलब एक पूरा प्रोसेस, एक गेहूं का दाना उगाने के लिए इतने प्रोसेस से, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ती हैं। तब जाके गेहूं तैयार होता है। सोचो जरा, 6 महीने लगातार उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है। कोई भी काम हो, जैसे मैडम लोग हैं, अब मैडम लोग अगर रोटी बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि खाली आटा आटा उसमें डाला और ऐसे रोटी बना ली। उसका भी पूरा प्रोसेस है, रोटी बनाने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। आटे में पानी डालो, उसको गूंदो, उसके बाद में, है ना, पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके एक रोटी बन के तैयार होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते नहीं है, और बिना लिस्ट बना लोगों से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। 4 दिन बाद बोलते हैं सर हमारे लोग खत्म हो गए। सर हमारे पास लोग नहीं है, सर जो है ना लोग जुड़ नहीं रहे हैं। तरह तरह की बातें। गलत तरीके से काम करोगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा, कभी भी सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो लिस्ट अगर आपने बना ली है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो बना लीजिए। और लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। ठीक है, अब ये हॉट वार्म कोल्ड क्या होती है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? चलिए, हॉट लिस्ट में आते हैं हमारी फैमिली के लोग, हमारे रिलेटिव, हमारे वेरी क्लोज फ्रेंड। ठीक है, यानी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे फैमिली के लोग होते हैं, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड होते हैं। यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी नीचे, हॉट लिस्ट में वे लोग आते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, है ना, जिनके साथ आपके अच्छे जो है संबंध है, मिलना जुलना आपका रहता है डेली, मतलब उनसे कन्वर्सेशन आपकी होती रहती है, वो हॉट लिस्ट में आते हैं। कम से कम 50 लोग आप इसमें से निकालो। ठीक है, और जो लिस्ट आप बनाओगे ना, उसके लिए आप मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट से शुरुआत करो। दूसरा आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में कौन लोग आते हैं? वार्म लिस्ट में आते हैं हमारे जो फ्रेंड हैं, मतलब हमारे जो दोस्त हैं उनके दोस्त। ठीक है, हमारे रिलेटिव के रिलेटिव, रिश्तेदारों के रिश्तेदार। ठीक है, हमारे पड़ोसी। ठीक है, हमारे जो है ना, कहीं हम अगर जॉब वगैरह करते हैं, पड़ोसी पड़ोसी जो है ना, वो सब हमारी वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, वार्म लिस्ट में वे लोग आते हैं जिन्हें हम जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं, परंतु ज्यादा बातचीत नहीं है। ठीक है, अब आपके जो फ्रेंड है उनसे बातचीत है, लेकिन फ्रेंड के फ्रेंड से ज्यादा बातचीत नहीं है। वो जानते जरूर होंगे कि हाँ आप हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे रिश्तेदार होते हैं जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, जिनसे जान पहचान नहीं होती। अगर हम बनाने को बैठे ना, तो बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग जो है ना, जानबूझ के जो है ना 10-20 नाम लिख लेंगे, असर बन गई लिस्ट। ठीक है, तो ये गलती मत करो आप। उसके बाद आता है हमारा ये क्या बता रहा हूं मैं, टीम बिल्डिंग का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और टीम बिल्डिंग का तरीका अगर आपने नहीं समझा तो फिर आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में आते हैं अननोन लोग, स्ट्रेंजर लोग। ठीक है, आप लिस्ट बना रहे हो 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, जितनी भी लिस्ट बनाओ, ये लिस्ट हमारी कभी न कभी खत्म जरूर हो जाएगी। समझ रहे हो ना, खत्म जरूर हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, कोल्ड ये लिस्ट सब बना लो आप, इस पे काम भी करो, साथ साथ में लिस्ट को अपडेट करो। ठीक है, लिस्ट को अपडेट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लिस्ट को अपडेट करने के लिए आप अगर कहीं मान लो, पहले तो मैं बता देता हूँ कोल्ड लिस्ट में कौन लोग आते हैं, फिर बताता हूँ। ठीक है, कोल्ड लिस्ट में वे लोग आते हैं जिन्हें आप जानते हैं पर वो आपको बिल्कुल नहीं जानते। मतलब सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक पे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे 5,000 फ्रेंड होते हैं।
तो 5,000 फ्रेंड में जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। कोल्ड लिस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोल्ड लिस्ट, कोल्ड एक ऐसा मार्केट है, हॉट वार्म वो तो बन जाएगा, बना लो, लेकिन कोल्ड एक ऐसा मार्केट है जिसमें हमारे 150 करोड़ लोग आते हैं, सोचो जरा। और ये सब हमारी लिस्ट है, ठीक है। और ज्यादातर लोगों को, सबको, जितने भी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, उनको कभी न कभी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना इस बात को, आपको भी ये समस्या आएगी। आपके पास लिस्ट है 100 की, 200 की, 500 की, जितने भी लिस्ट हो, बढ़िया है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। आप भी बोलोगे सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, लिस्ट को अपडेट करना शुरू कर दो। डेली एक नाम आपकी लिस्ट में ऐड होना कंपलसरी है, कंपलसरी बता रहा हूँ, जरूरी है। आने वाले टाइम पे ये समस्या नहीं आएगी सर मेरे पास लोग नहीं है, लिस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते कि सर उनकी लिस्ट खत्म हो गई, सॉरी, उनके पास जो लोग जुड़ नहीं रहे। लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि सर मेरे पास लोग नहीं जुड़ रहे, लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है। और लिस्ट खत्म उन्हीं लोगों की होती है जो लिस्ट पे फोकस नहीं करते हैं, जो बना ली, उसको उस पर काम कर लिया, प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद लिस्ट अपडेट नहीं की, फिर बात बोलते हैं लिस्ट खत्म हो गई। जबकि अपलाइन हर बार बताते होंगे आपको कि लिस्ट अपडेट भी करते रहो, और ना आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसमें हॉट, वार्म, कोल्ड। और मोबाइल जो लिस्ट बनाओगे ना, तो उसके लिए क्या है ना, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ठीक है। लिस्ट हमेशा डायरी में बनाओ, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाओ, ऐसे ही किसी आलतू फालतू में रजिस्टर में ना बनाओ, ठीक है, डायरी में बनाओ, ठीक है। लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करो, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है किसी के बारे में। सबको ऐड करना है लिस्ट में, जितने भी लोगों को आप जानते हो। ठीक है, प्री जज करना, यहाँ पर लिखा है प्री जज करने का मतलब है कि हम सोच लेते हैं ना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचो। सबको पैसा चाहिए, सबको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप किसी का भविष्य नहीं जानते हो कौन क्या है कौन नहीं, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाते समय यहाँ पर लिखा है जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है। जल्दबाजी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि लिस्ट बनाते समय आप बहुत जल्दी नाम लिख लो 10-20 लोगों के बाद बात खत्म। और ऐसा भी नहीं है कि लिस्ट बनाने के लिए 15 दिन लगा दो, नहीं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठो, आराम से पहले लिस्ट का ही पूरा काम खत्म कर लो। मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि सही तरीका यही है, पहले लिस्ट बनाओ, ठीक है, और लिस्ट बना के आगे के सारे काम स्टार्ट करो। जब आपके पास मान लो एक लिस्ट हो गई, कि आपको पता है कि मेरे पास में 200 लोगों की लिस्ट हो गई या 100 की लिस्ट हो गई, अब आप उस पर सीधे काम करना। आपको लिस्ट वाली तो कंफ्यूजन खत्म हो गई ना, कि चलो अभी 100 लोग हो गए तो कम से कम 100 लोगों तक प्लान दिखाएंगे, तो कम से कम 15-20 दिन तो लगेंगे। और 15-20 दिन में अगर हम एक एक नाम ऐड कर रहे हैं डेली डेली साथ साथ में, तो जब तक 100 की लिस्ट खत्म होगी, तब तक मिनिमम 20-25 नाम और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यही करते करते अगर आप ये चीज कर ली, तो 3 महीने के अंदर आपको आपकी लिस्ट से हटके आपको अपनी टीम की लिस्ट पे काम करना शुरू एनीवे कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मोबाइल की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वहां से शुरुआत करें, ये लिस्ट बनाने का जो मैंने आपको प्रॉपर तरीका मैंने बताया, हाँ, ये हम बता रहे हैं टीम बनाने का, ये जो टीम बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनविटेशन आप कर रहे हैं, तो अगर फुल टाइम कर रहे हैं बिजनेस को, तो डेली कम से कम 20 लोगों को आपको इन्विटेशन करना ही करना है। ठीक है, और अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो मिनिमम कम से कम डेली 10 लोगों। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपके जो अपलाइन है आपके लिए बहुत सारे सपोर्ट हर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन आपको करना पड़ेगा, आपकी अप्लाई नहीं करेंगे। लिस्ट आपकी है, गेस्ट आपके हैं, रिश्तेदार आपके हैं, दोस्त आपके हैं, तो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, आपकी अपलाइन को नहीं जानते। आपकी अपलाइन आपके दोस्त को, रिश्तेदारों को, जितने भी लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी, उनको प्लान दिखा सकते हैं, क्लोजिंग फॉलोअप ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए इन्विटेशन स्किल पे आपको काम करना बेहद जरूरी है, और सही तरीके से आप इन्विटेशन करना सीख लो, ठीक है। अगर इन्विटेशन आपका अच्छा नहीं है, इन्विटेशन आपका अच्छा नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, तो बाकी के आगे के सारे काम आपके सही नहीं हो पाएंगे, समझना ध्यान से। इन्विटेशन आप 10 को कर रहे हो और 2 लोग आपका प्लान देखने आ रहे हैं, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? मिनिमम कम से कम 10 में से आपका रिजल्ट आना चाहिए 5 का, 6 का, 8 का, इस तरीके से, ठीक है। 10 में से 9 का भी रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने इन्विटेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे। ठीक है, हमारी लिस्ट में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला तो स्टूडेंट होते हैं, ध्यान समझना मेरी बात को, फोकस के साथ। स्टूडेंट पहली कैटेगरी, हमारी जो लिस्ट होती है उसमें जॉब पर्सन भी होंगे,
हाउसवाइफ मैडम भी होंगी, बिजनेस पर्सन भी होंगे, सबको इनवाइट करने का एक ही फॉर्मूला है, कैसा रहेगा। देखो, कुछ चीजें जब हम इनवाइट करते हैं, किसी को भी इनवाइट करते हैं कॉल पे, कुछ चीजें सेम रहती हैं कुछ चीजें सेम रहती हैं, स्क्रिप्टेड होती है ना कुछ चीजें। कैसा रहेगा, ठीक है, पहले हालचाल पूछो, कैसे हैं, सब बढ़िया, फैमिली में सब ठीक ठाक, यही तो पूछते हैं। चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, कोई भी हो, यही तो पूछते हैं, सबसे पहले हालचाल पूछते हैं। उसके बाद उसके बाद हम पूछते हैं काम कैसा चल रहा है, सब बढ़िया, उनकी सिचुएशन जान के अब हम उनको इनवाइट करते हैं। ठीक है, कैसा रहेगा आपको 2-3 घंटे काम करके महीने का 15-20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। तो ये स्क्रिप्टेड है, ये तो फिक्स है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से और उस सिचुएशन के हिसाब से जब इनवाइट करते हैं, उस समय जो सिचुएशन घटित होती है उसके हिसाब से हमें कुछ चीजों को मॉडिफाई करना पड़ता है, कुछ चीजों को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ओके क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट अलग अलग होता है, सबके सवाल अलग अलग होते हैं, सबके क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। कोई कुछ भी पूछ सकता है, आप इनविटेशन के दौरान भी रिजेक्शन आता है इनविटेशन के दौरान भी रिजेक्शन आता है, सवाल जवाब आते हैं, उसका आपको जवाब कैसे देना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझ लो कि इनवाइट करते कैसे हैं दो तरीके से इनविटेशन करते हैं। पहला तो हमने कॉल किया और डायरेक्ट अप्रोच कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे बीच में कोई भी पर्सन, जैसे यहाँ पर मैं एक नाम ले लेता हूँ, जैसे आकाश कुमार जी हैं ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पर यार चलते फिरते सेशन अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग, तो कैसे समझ में आ रहा होगा उनको। कुछ लोग बड़ा फोकस के साथ समझ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ लोग बड़ा ध्यान समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो होता है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में जैसे आकाश जी हैं, तो मैं, मेरे दोस्त ने, मैंने उनको कॉल किया, हेलो आकाश भाई, हेलो कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब मान लो जॉब करते हैं, तो हेलो आकाश भाई कैसे हैं, बढ़िया, और आकाश भाई फैमिली में सब ठीक ठाक, कैसे हैं, सब बढ़िया, जॉब कैसी चल रही है आपकी, बहुत बढ़िया। तो ये हालचाल पूछते हैं ना हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें यही पूछना है। अब ये पूछना क्यों जरूरी है, ठीक है, अब ज्यादातर लोग क्या है ना, अब डायरेक्टली इन्विटेशन कभी ना करो अगर आप डायरेक्ट इनवाइट करोगे ना, तो उससे क्या होगा, अब पता नहीं सामने वाले की सिचुएशन हो, क्या उसका माइंड में क्या चल रहा हो, क्या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, कहीं कुछ कहीं फंसा तो नहीं है। आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, उसके बिजनेस के बारे में बता रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना करो। सबसे पहले हालचाल पूछो, उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, मैं बात कर सकता हूँ, तब इनवाइट कर सकते हो, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हालचाल पूछो, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, पर्सन उस सिचुएशन में है, मैं इनवाइट कर सकता हूँ। तो हालचाल पूछ लिया, आपको लग गया कि हाँ बढ़िया क्लियर है, मतलब इनवाइट किया जा सकता है। फिर बोलेंगे आकाश भाई मैंने यार वर्क अभी स्टार्ट किया है, बहुत ही जबरदस्त काम है आकाश भाई और एक्साइटमेंट होना चाहिए बहुत ही जबरदस्त काम है आकाश भाई। आकाश भाई यार कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ, ठीक है, महीने का 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले। अब ये देख लो आकाश भाई यानी जो आपके गेस्ट हैं, वो क्या जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं कभी भी सैलरी ना पूछो, मेरा मानना है कभी सैलरी मत पूछो आप कितना कमाते हैं, उससे क्या मतलब है। इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं ना, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो कितना कमाते होंगे। प्राइवेट जॉब करते हैं तो 20 हजार 25 हजार इतने ही कमाते होंगे, 30 हजार, इससे ज्यादा तो नहीं। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप अंदाजा लगा लो क्या जॉब करते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट में वही 40 हजार 50 हजार यही सैलरी होती है। तो उतना अंदाजा लगा लो। अब आप वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसी हिसाब से इनकम बताओ, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसी हिसाब से इनकम बताओ। अब मान लो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, पूछ लिया हाँ जॉब कैसे चल रही है, बढ़िया, क्योंकि हमारे जब लिस्ट में है, हम जानते हैं उनको, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में थोड़ा बहुत तो हमें पता है ना। तो हमने उनको इनवाइट किया, तो भाई कैसा रहेगा अगर आपको महीने का 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले मोबाइल फोन से 2-3 घंटे काम करके, कैसा रहेगा अब हर इंसान बोलेगा बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा, तो भाई उसके लिए क्या है ना, अभी फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता भाई, मिलो यार, मिल के बात करते हैं, कम से कम 30 मिनट लगेगा मिल के बात करते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि फोन पे बताओ, थोड़ा बताओ, तो कभी कुछ मत बताओ। कभी कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताना है कॉल पे, कंपनी नाम दाम काम कुछ नहीं बताना है, सिर्फ इनवाइट करना है। बहुत सारे लोग को सामने वाला पूछेगा कंपनी है क्या, कंपनी कंपनी दुनिया भर का सब बता देंगे, हाँ स्वामिनी कंपनी है, इतना लगेगा, इतना सब बता देंगे। भाई क्या कर रहे हो और कई बार बताया जाता है कि कुछ मत बताओ, फिर भी लोग बता देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करना है, ओनली इनवाइट करने का, वहां पर कंपनी के बारे में बताने नहीं गए, ये सब बताना ही है तो फिर उसको इनवाइट क्यों कर रहे हो, कॉल पे बता दो सब। और कॉल पे कभी भी प्लान नहीं बताया जाता है कॉल पे कभी प्लान मत बताओ, या तो उसको मिलके बताओ या तो जूम पे बताओ। अब मिलने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ, वो अगर मेरे से सवाल पूछ रहे हैं आकाश जी, तो मैं उनका सवालों का जवाब बड़ी सावधानी से दूंगा और वहां पर आंसर नहीं करूंगा। बोलेंगे यार
क्या काम है, थोड़ा तो बता दो, कुछ तो बता दो। भाई देखो यार, थोड़ा कुछ नहीं बताना मेरे को पूरी जानकारी देनी है, और फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म मैं आपको 2 मिनट में नहीं समझा सकता। तो करना क्या है भाई, आपको मिलना है, अगर सच में पैसा कमाना है, जानना है कि कैसे आते हैं इनकम पार्ट टाइम है, जानना है 20-25 हजार रुपये कैसे आता है। देखो पैसे की बात मैंने रिपीट करी है ना, कैसे आता है पैसा, जानना है, बोले हाँ जानना है। तो यार मिलो, मिल के बात करते हैं। निकाल सकते हो आधे घंटे का टाइम? बोले चलो ठीक है, निकालते हैं भाई। तो बताइए भाई कहाँ मिलते हैं? मैं आ जाऊँ आपके घर पे, आप मेरे घर पे आएंगे, बाहर मिले? हमेशा दो ऑप्शन दो, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में किस टाइम मिले भाई आप? अपने मतलब आप देखो कि उनका टाइमिंग के हिसाब से आप दो टाइमिंग दो, किस टाइम मिले, 6 बजे मिले या शाम को 8 बजे मिले? हमेशा दो ऑप्शन। उसने बोला कि भाई नहीं ठीक है, शाम को 8 बजे मिलते हैं। ठीक है भाई, मैं शाम को 8 बजे आता हूँ भाई आपके घर पे। लेकिन ऐसा ना हो कि भाई मैं आपको कॉल करूँ आप बिजी हो जाओ, फ्री हो ना 8 बजे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बात कर सकते हैं आधा घंटा बैठ के? बोले हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं करेक्ट 8 बजे आऊंगा। और मेरी एक आदत है भाई, मैं 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, 8 बज 7:58 पे पहुंच जाऊंगा। और टाइमली बोला है ना, टाइमली पहुंचो। अगर ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो, जो टाइम दिया उस टाइम पे पहुंचो, किसी भी कंडीशन में। नहीं पहुंच सकते हो तो इनवाइट मत करो। पता है बहुत सारे लोग क्या है ना, लेट होने की वजह से, सामने वाला पर्सन हो सकता है जुड़ने वाला हो, लेकिन आपकी लेट वाली आदत की वजह से वो सामने वाला पर्सन जुड़ेगा नहीं। आप बोल रहे हो 8:30, सॉरी आप बोल रहे हो 8, पहुंचे 8:30, तो आप बोलेगा यार तो लेट हो गए भाई साहब। ठीक है, अब वो आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि टाइम दिया तो इंतजार कर रहा होगा। तो टाइमली पहुंचो, लेट मत करो। ये डायरेक्ट अप्रोच हो गया ऑफलाइन का। ठीक है, अब मान लो ऑनलाइन करना है, तो प्रोसेस सब सेम रहेगा। हालचाल सब पूछो, सब बढ़िया, सब सेम रहेगा। कैसा रहेगा ये फॉर्मूला सेम रहेगा? कैसा रहेगा आकाश भाई, अगर आपको 2-3 घंटे काम करके महीने का 20-25 हजार रुपये कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम में, कैसा रहेगा मोबाइल फोन से? बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। आप जूम के लिए इनवाइट कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। जूम पे लाना है तो 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा भाई, शाम को 5:30 से 6:30। और जूम पे वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 500 600 हजार हजार लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा भाई, लिमिटेड लिंक होते हैं, क्योंकि लिंक से ज्वाइन करते हैं। तो लिमिटेड मेरे पास लिंक है भाई, 5 लिंक मुझे मिले थे, जिसमें से 4 ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, एक बचा हुआ है। और एक रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा 99 रुपीज का। और ये 99 रुपीज इसलिए लिया जा रहा है ताकि सीरियस लोग इस चीज को समझें, टाइम पास लोग नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो 99 रुपीज आपको पे करना है। और सबसे अच्छी बात है कि यार 99 रुपीज आपका कहीं डूबने वाला नहीं। ठीक है, आप, ये मेरी गारंटी है। आप पूरे प्रोसेस को समझो। अगर काम आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो ये पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप काम करोगे तब भी, काम नहीं करोगे तब भी, दोनों सिचुएशन में पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप ये चीज बोल दोगे ना, तो सामने वाला पर्सन 100% कर देगा, क्योंकि वो तो आपका दोस्त है, रिलेटिव जो भी है, जानने वाला है। तो आप बोलो ठीक है मैं क्यूआर भेज रहा हूँ, आप 99 रुपीज भेजो, मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। एक ही लिंक बचा हुआ है, अभी मेरे पास कम से कम 5-7 कॉल आ रही हैं। ठीक है, जिनको कल लिंक दिया था वो मुझे बोल रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त को दे दो। तो भाई आपको सच में जानना है कि इनकम कैसे आती है, 20-25 हजार रुपये कैसे आता है पार्ट टाइम में 2-3 घंटे काम करके, जानना है? बोले हाँ जानना है, तो फटाफट मैं क्यूआर भेज रहा हूँ, आप 99 का पेमेंट करो। तो आप ये ऑनलाइन के लिए इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में हम सामने वाले को इनवाइट तो करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली करेंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, आप उनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाह रहे हो, इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, एक सलाह मशवरा के तौर पे। ठीक है, आप बात करो, हालचाल पूछो, कैसे हैं भाई, बढ़िया सब ठीक ठाक, पूछ के आप उनको बोलो कि भाई मैंने अभी एक वर्क देखा है, मैंने, ठीक है, काम मैंने अभी देखा है, और मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ काम अच्छा है खराब है क्या है। तो मैंने सोचा हमारे बड़े भाई हैं जिनसे मैं बात करूं, और उनको काफी एक्सपीरियंस भी है, उनको काफी समय से जॉब कर रहे हैं, तो मुझे बता सकते हैं। तो भाई मुझे आपका कम से कम आधे घंटे का टाइम चाहिए। ठीक है, और मुझे मुझे ये बताओ कि ये काम कैसा है। ठीक है, अब आप जानते हो हर इंसान सलाह देने के लिए तो सबसे पहले रेडी है। तो भाई मेरे एक दोस्त आ रहे हैं, आप उनको बताओ कि मेरे दोस्त हैं, ये मत बोलो अपलाइन है, अगर आप मिलाना चाह रहे हो ना उनसे, तो अपलाइन का नाम अपलाइन मत बोलो। भाई मेरे दोस्त हैं, वो इस काम को कर रहे हैं और वही मुझे बता रहे हैं। तो आप आधे घंटे का टाइम निकालो, कब निकाल सकते हो? आधे घंटे का टाइम कब निकाल सकते हो? ठीक है, अब वो आज ही आ रहे हैं भाई, किस टाइम आ रहे हैं आप उनको बताओ, किस टाइम आप निकाल सकते हो टाइम? अब उन्होंने बोला शाम को निकाल सकते हैं। शाम को निकाल सकते हो तो ठीक है, अगर बोल रहे हैं कल निकाल सकते हैं टाइम, भाई ठीक है, कल किस टाइम निकाल सकते हैं, जो भी वो बोलते हैं। ठीक है, कल किस टाइम, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कितने बजे? ठीक है, उनके टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक, 4 टाइम निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग कहाँ बैठ के बात करें, आप आओगे या मैं आ जाऊँ अपने दोस्त को लेकर? ठीक है, उन्होंने बोला नहीं आप आ जाओ घर पे। तो आप उन दोस्त को लेके आप घर पहुंचो। अगर ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो तो ये ऑफलाइन करने का तरीका है। तो आप जब मिलवा दोगे अपने अपलाइन से, मतलब जो आपके अपलाइन है, तो वो खुद ही हैंडल करेंगे।
ठीक है, आएंगे सलाह देने के लिए और ज्वाइन करा लेंगे आपकी अपलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया। तो इनवाइट करने का तरीका है, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप इनवाइट करते हो कॉल पे किसी को भी, तो आप इन्विटेशन की अपनी रिकॉर्डिंग करो और उस रिकॉर्डिंग को फिर बाद में सुनो, क्या गलती हुई और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, अपने अपलाइन को रिकॉर्डिंग भेजो। ठीक है, ये शर्म मत करो कि सर मैं गलत करूँ, कुछ भी मत सोचो सर। गलती करोगे तभी तो सही करोगे। ठीक है, गलती करो, कोई दिक्कत नहीं सर। गलती करोगे, अपनी रिकॉर्डिंग को सुनोगे, फिर बाद में आप इंप्रूवमेंट भी तो करोगे अगली अगली बार में। एक को इनवाइट किया, सही नहीं होगा, दो को इनवाइट किया, पहले से बेटर हो जाएगा, तीसरे को किया और बेटर होगा, चौथे को किया और बेटर होगा। ऐसे करके 10 20 50 लोगों को इनवाइट कर दोगे ना, परफेक्ट बन जाओगे इन्विटेशन में। और इन्विटेशन जितना परफेक्ट होगा, बाकी आगे के सारे काम परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम क्या सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं टीम बिल्डिंग, कैसे टीम को बनाया जाए। ठीक है, तो ये इन्विटेशन में दो रिस्पॉन्स आ सकते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है, मिलते हैं, ओके, या आते हैं जूम पे। ठीक है, उसने सब कर दिया, पेमेंट वगैरह लिंक वगैरह ले लिया, पेमेंट कर दिया, सब बढ़िया। लेकिन कुछ लोग सवाल करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सवाल, जोड़ने वाला काम है क्या, चेन सिस्टम है क्या, कोई कंपनी है क्या, ये सवाल करते हैं ना। आप बोलते हो कैसा रहेगा, आपको इतना इतना इनकम करने का मौका मिलेगा, कैसा रहेगा, तो बोले यार कोई कंपनी है क्या, कोई जोड़ने वाला, ऐसे बोलते हैं। तो आप वहां पर सवाल के बदले में सवाल एनीवे जवाब मत दो। आप वहां पर कोई बोल रहा है कंपनी है कोई, तो आप बोलो हाँ कंपनी है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ ना बोला, कुछ मत बोलो। बहुत सारे लोग बोल देते हैं हाँ सोमनी है, क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, दुनिया भर का सब बता देंगे। जब सब बता ही रहे हो आप, तो फिर वो आपका जूम पे आके क्या करेगा, या वो मिल के आप क्यों मिलेगा आपसे, आप मुझे बताओ। जब उसको सब कॉल पे ही आप सब बता दोगे, ठीक है। अब हो सकता है उसने कोई कंपनी देखी हो या उसके दोस्त ने बता दिया हो, या उसने खुद ने कोई कंपनी करी हो ऐसी उल्टी सीधी कंपनी जहां उसका पैसा डूब गया हो। अब हमारी सही कंपनी सही सिस्टम को भी वो उसी से रिलेट कर देगा, बोलेगा यार ये तो वही वाला है काम। इसलिए कुछ मत बताओ। अगर कोई बोल रहा है कंपनी है क्या, मेरे से कोई बोलता है कंपनी मतलब क्या होता है, अरे वो जोड़ने वाला, जोड़ने मतलब देखो यार, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब बात की बात है भाई। पहले बताओ पैसे वैसे कमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। बोले हाँ बढ़ना तो है यार, तो पहले ही आप इसको पूरे प्रोसेस को समझो। अगर काम अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पहले इसको समझ लो। अब वेबिनार खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल करूंगा। अगर आपके जो भी सवाल, क्योंकि वेबिनार अटेंड करोगे तो क्वेश्चन तो आएंगे आपके माइंड में, ऐसा है वैसा है ये है, तो आप कॉल करना मुझे या मैं आपको कॉल करूंगा। आपके सारे सवाल जब क्लियर हो जाए तो आप स्टार्ट करना, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक गलती मैंने करी थी, वो गलती आप मत करना। ये भी लास्ट में जब कोई नेगेटिव क्वेश्चन करता है ना आपसे, कोई सवाल करे कि ये काम है वो काम है, जोड़ने वाला है क्या, तो जब भी आप बात को अपनी क्लोज कर रहे हो ना, तो एक बात और बोलो उसको, देखो एक गलती मैंने करी थी, वो गलती आप मत करना। मैंने पूरे प्रोसेस को समझा था, और समझने के बाद मैंने अपने घर वालों से पूछा, दोस्तों से पूछा, तो वहां से मेरे को गलत जवाब मिले, है ना, गलत रिस्पॉन्स मिला। और भी लोगों से डिस्कस किया जहां से मेरे को गलत रिस्पॉन्स मिला। फिर जिन्होंने मुझे ये पूरा प्रोसेस समझाया था, वो मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने उनका कॉल ही नहीं उठाया। इस चक्कर में कम से कम 2 महीना मेरे खराब हो गया। तो ये गलती आप मत करना, आप पूरे प्रोसेस को समझो समझो, और समझने के बाद जो भी आपके माइंड में सवाल आते हैं, आप मुझे कॉल करना वेबिनार एंड होने के बाद, या मैं आपको कॉल करूंगा। अगर आपके सारे सवाल क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और आपको लगे आपका प्रॉफिट, आपका फायदा है, तो आप काम करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने जब ये बोल दिया ना, तो समझ लीजिए आपने, एक सवाल आता है ना सर हमारा प्लान दिखाने देखने के बाद लोग कॉल नहीं उठाते, प्लान देखने के बाद कॉल नहीं उठाते, कॉल रिसीव नहीं करते। तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये लास्ट में आपको इनविटेशन, जब भी कोई नेगेटिव सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, उसको हमने सवालों को हैंडल किया, क्या है क्या नहीं, बात की बात है, सब बढ़िया। लेकिन लास्ट में जो मैंने लाइन बोली है ना, एक गलती मैंने की, वो गलती आप मत करना। ये लाइन आप बोल के उस बात को रखो उसके सामने। ठीक है, डेली आपको फॉलोअप एंड क्लोजिंग करना है। ठीक है, क्योंकि आप प्लान दिखा रहे हो, तो जाहिर सी बात, फॉलोअप क्लोजिंग तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, रिजल्ट तो तभी आएगा। अब प्लान दिखाने से रिजल्ट तो नहीं आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऑफलाइन में प्लान दिखा देते हैं, प्लान दिखाना आता है लेकिन वो सोचते हैं प्लान दिखाने के बाद खुद ही बोलेगा भाई साहब पैसा लो ज्वाइन करो, कभी कोई खुद नहीं बोलता। प्लान दिखाने के बाद आपको कुछ सवाल करने पड़ते हैं, क्लोजिंग के सवाल करने पड़ते हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, क्लोजिंग के कुछ सवाल आपको करने पड़ेंगे, क्वेश्चन। ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि जो प्रोस्पेक्ट हमारा है वो सीरियस है कि नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये सबको आने चाहिए, आप सबको। ठीक है, अगर आप खुद क्लोजिंग कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो अपलाइन की हेल्प लो, लेकिन एक लंबे समय तक अपलाइन पे डिपेंड मत रहो, कि आप 1 महीना हो गया तब भी अपलाइन पे डिपेंड हो, 2 महीना हो गया तब भी डिपेंड हो, 3 महीना हो गया अपलाइन की बिना कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, अपलाइन को जितनी जल्दी आप
छोड़ के अपने दम पे बिजनेस करने लगोगे, छोड़ का मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब अपलाइन के बिना जितनी जल्दी आप क्लोजिंग फॉलोअप करने लगोगे उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में लीडरशिप की तरफ जाओगे, लीडर बन जाओगे, जिम्मेदारी के साथ काम करना, क्योंकि अपलाइन का टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप अभी अपलाइन की छोटी टीम है तो आपको टाइम दे रहे हैं, टीम बढ़ेगी तो आपका टाइम नहीं मिल पाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा ना टाइम। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके आप खुद को सेल्फ डिपेंड बनाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं क्लोजिंग करने के दौरान। प्लान आपने दिखा दिया, सब कुछ बढ़िया, सब ठीक ठाक भाई, पूरा प्लान समझ लिया। अब क्वेश्चन करो, सबसे बढ़िया प्लान में आपको क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका या प्रोडक्ट? एक सवाल, उसका जवाब आपको मिलेगा हमेशा। हमेशा दो ऑप्शन दो यहाँ पर भी। ठीक है, सबसे बढ़िया क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका या हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे? ठीक है, क्या अच्छा लगा? उसने बोला यार मेरे को ना पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, बहुत जबरदस्त। पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहोगे, क्योंकि पार्ट टाइम भी स्टार्ट करोगे, अभी तो आप जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम करोगे। ठीक है, तो कोई भी हो, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, ऐसे सवाल आपको करने हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप सवाल करोगे ना तो क्लोजिंग तक आप उसको लेके जाओगे। दूसरा सवाल करो, कितना इनकम करना चाहोगे भाई पार्ट टाइम में, 10, 15, 20 हजार कितना कमाना चाहोगे? उसके, अब उसने बोला कि मैं 15 हजार रुपये कमाना चाहूंगा अभी शुरुआत में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डिसीजन है भाई आपका, और मैं भी इतना ही इनकम करने के लिए आया था, अपनी बात को रिलेट करो। और तीसरा सवाल करना है भाई, टाइम कितना दे सकते हो? 15 हजार तो 100% आएगा आपको, लेकिन टाइम कितना दे सकते हो, कितना टाइम के लिए कमिटमेंट कर सकते हो डेली? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मान लो कोई भी जवाब मिलता है, उसने बोला 2 घंटे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया। अगर आप 2 घंटे कमिटमेंट के साथ आप दोगे ना भाई, गारंटी है आपको इनकम आएगा, लेकिन दो देना पड़ेगा 2 घंटा। ठीक है, बोले, उसने बोला हाँ ठीक है मैं दूंगा 2 घंटा। तो भाई सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा? हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जो भी प्रोडक्ट हैं सब उसको बताओ। ज्वाइनिंग के जो प्रोडक्ट हैं, उसने बोला मेरे को ना हेल्थ अच्छा लगा, ये नोनी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और बहुत डिमांड है इसकी। बहुत सारे लोग इसको ले रहे हैं। ठीक है, अब पांचवा सवाल, देखो भाई इस काम की शुरुआत करने के लिए 3 तरीके हैं, पहला 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। अब इसका बेनिफिट बताओ, 1 आईडी का क्या बेनिफिट है? सिल्वर से 3 हजार का इनकम आ सकता है। ठीक है, 3 आईडी का क्या बेनिफिट है सिल्वर में, बताओ। ठीक है, कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट को लाखों की बात ना बताओ एकदम से, हाँ, करोड़ों की बात ना बताओ, लाखों करोड़ों की बात उसको हजम नहीं होगी, तो उसको उतना ही बताओ, 15-20 हजार रुपए की उसको बात बताओ। ठीक है, उसको बताओ देखो 1 आईडी से करेंगे तो इन फ्यूचर 3 हजार से ज्यादा इनकम आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आप इस बिजनेस को करेंगे तो 1-2 महीने के लिए तो करेंगे नहीं, करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, अच्छा पैसा बनाने के लिए, लाखों रुपए कमाने के लिए करेंगे। बोला हाँ बात तो सही है। तो भाई मैं फ्यूचर्स की बात बता रहा हूँ कि आप अगर अभी एक आईडी से स्टार्ट करेंगे, आपने 2 को रेफर किया, 10 को रेफर किया, 100 को रेफर किया, बाद में आप 3 हजार से ज्यादा की सिल्वर में इनकम नहीं ले पाएंगे, और बाद में अगर चाहेंगे भी खुद की आईडी बढ़ाना तो आप डायरेक्ट में नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3 आईडी का। अपने 3 आईडी से स्टार्ट करेंगे तो सिल्वर में ही 9 हजार का इनकम इन फ्यूचर आप ले पाएंगे। और 7 से करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन 7 से, जो मैंने भी स्टार्ट किया था। आप बताओ, अगर आपने 7 से किया, 7 से बताओ, 3 से किया, 3 से बताओ। और मैं तो ये बोलूंगा जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है ना सेशन में, अगर आपने 1 आईडी से किया है ना, तो बोलूंगा 3 या 7 से अपनी आईडी को अपग्रेड करो, वरना इन फ्यूचर आपको पछताना पड़ेगा। आप बोलोगे सर काश मैं उस समय बढ़ा लेता अपनी आईडी। तो अगर आपने 1 आईडी से किया है तो मैं बोलूंगा ट्रिंगल बनाओ अपना, या 7 का स्ट्रक्चर बनाओ। इससे क्या होगा कि आप सामने वालों को दिखा भी पाओगे, बता पाओगे कि मैंने भी इतनी आईडी से स्टार्ट किया। ठीक है, तो ज्यादातर अगर 3 या 7 से आप लोगों की ज्वाइनिंग कराने में कामयाब हो जाते हो ना, तो आप बहुत तेजी से ग्रो करोगे। ठीक है, तो अब उस आपने प्रॉपर समझा दिया, 3-7 से जब समझा दिया, उसने बोला कि मैं स्टार्ट करूंगा 7 आईडी से। ठीक है, प्रॉपर आपकी बात समझ के तुरंत अब अर्जेंसी क्रिएट करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करके आप तुरंत ज्वाइनिंग, जो रिजल्ट हो सकता है आपको कल आए, परसों आए, 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद आए, वो तुरंत आ सकता है। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट और लगाना है, यानी पूरा सब प्रोसेस आपने कर लिया। पूरा प्रोसेस कर लिया, पूरा हाथी निकल गया, और अगर अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो पूंछ फंस जाएगी, याद रखना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। कैसे करोगे? अब तुरंत जैसे उसने बोला 7 आईडी से स्टार्ट करेंगे, पूरा एक्साइटमेंट के साथ, भाई बहुत बढ़िया डिसीजन है, मिलाओ हाथ, जबरदस्त आपका डिसीजन है। लेकिन एक आपके लिए गुड न्यूज भी है भाई, सिर्फ आपके लिए। अब मुझे नहीं पता, एक ऑफर भी आपके लिए है, और ये ऑफर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो महागुरु जी हैं राकेश सर स्वामिनी में काफी बड़ा अचीवमेंट सर का है, करोड़ों का अचीवमेंट लिया है। और महीने का कम से कम 12 लाख से ज्यादा का सर का अचीवमेंट रहता है हर महीने। और सर की टीम में डेली का डेली कम से कम 500-600 लोग ज्वाइनिंग करते हैं। और आज एक दोस्तों सिलेक्शन चल रहा है दोस्तों, ठीक है, एक 90 डे का कैंप चला रहे हैं। ठीक है, 150 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है आज। फ्री ऑफ कॉस्ट उन 150 लोगों को सर गाइड करेंगे, पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, और 3 महीने के अंदर 50 हजार से लेकर 1 लाख की इनकम पर सर लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए 150 में से 140 लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है भाई।
ठीक है, अब 10 लोग बचे थे, मुझे नहीं पता अब उसमें आपको सीट कंफर्म मिलेगी नहीं मिलेगी, जस्ट आप 1 सेकंड रुकिए, मैं सर से बात कर लेता हूँ। ऑफलाइन प्लान कर रहे हैं, वहीं कॉल मिलाइए हैंड टू हैंड, तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करो। हेलो सर, हमारे फ्रेंड है, ठीक है, और जैसे ही वो पर्सन एग्री होता है, तुरंत सर का टेलीग्राम का चैनल है, उसको डाउनलोड करवा के तुरंत सर के टेलीग्राम में कनेक्ट करवा दीजिए। ठीक है, और अर्जेंसी जब आप क्रिएट करते हैं तो वहां पर एक चैलेंज आता है। अब आपने सब कुछ किया, अपलाइन को कॉल किया, सर हमारे फ्रेंड हैं, बहुत सीरियस है, 7 आईडी से करना चाह रहे हैं, सर एक सीट कंफर्म चाहिए, बाकी सब आपकी अपलाइन कॉल कर मतलब काम कर देंगे, आपकी अपलाइन बोलेंगे हाँ ठीक है सर, अभी ऑन द स्पॉट करो तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं। आप कॉल कट करके सीधे अपने गेस्ट से बोलिए ठीक है सर, अभी डॉक्यूमेंट पेमेंट आपका भेजो फटाफट, डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और नॉमिनी डिटेल, पूरा डिटेल लो। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट कैसे करोगे भाई, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, कैश करोगे? अगर कैश पेमेंट देता है तो स्क्रीनशॉट मतलब फोटो लेकर आप तुरंत सर को भेज दो, सर पेमेंट डन, सर इनका सिलेक्शन करवा दीजिए। ठीक है, या अगर पेमेंट करता है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है, सामने वाले को लगना चाहिए सीरियस, वो होना यानी सीरियस उसको करना है अपने को, सीरियस कोई होता नहीं है, करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो अर्जेंसी जब आप क्रिएट करते हैं तो एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? पैसा नहीं है ना, कल कर लूंगा, ये सवाल आता है ज्यादातर लोग, पैसा नहीं है यही आता है। ठीक है, तो पैसा नहीं है तो इसको प्यार से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। आप हल्की से स्माइल, यार क्या बात कर रहे हो, पैसा नहीं है, एकदम शॉक, क्या बात कर रहे हो भाई, पैसा नहीं है बे यार, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इस बिजनेस को क्यों करना चाह रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। बोलेगा पैसा कमाने के लिए, बात सही है आपकी। तो यार पैसा कमाने के लिए अगर करना चाह रहे हैं, अगर आपको मार्केट में 50,000 कमाना है आज, कोई भी बिजनेस करके, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 50,000 कमाना महीने का, कितना लगाना पड़ेगा? तो बोलेगा वो कम से कम 10 लाख तो लगाना पड़ेगा, 15-20 लाख तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम पे आप जा सकते हो, कितना लगाना पड़ रहा है? मात्र 7 आईडी से स्टार्ट करना है। उसमें भी आपके 4 पे आउट खुद के रिटर्न हो जाएंगे और आपके पे आउट बन जाए, बाकी का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो जीरो है ना, यहाँ पर लगाना नहीं पड़ रहा भाई। आप सोचो, और उस पर्सन से सीखने का मौका मिलेगा जो इस बिजनेस में महीने का 12 लाख कमाते हैं। आप सोचो, जो आज मार्केट में 50,000 कमाता है ना, जो वो सीधे में बात नहीं करता। तो आज उस पर्सन से सीखने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी इस बिजनेस में महीने का 12 लाख 15 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं भाई, ठीक है, ये सिलेक्शन आज ही आज होगा, उसके बाद नहीं होगा। 150 के बाद में जितने भी सिलेक्शन होंगे उनका एक चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, 2100 रुपए, और फ्री में 150 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ज्यादा तो लोग बड़ी कोशिश करते हैं लोग फ्री में आने की। ठीक है। अब मात्र मात्र एक सीट कंफर्म रह गई है। ठीक है, और सर ने 5 मिनट का टाइम दिया, 5 मिनट से ज्यादा हो गया है। ठीक है, आप बोलो तुरंत अभी, अब बोल पेमेंट नहीं है तो जितना पेमेंट है उतना करो, कितना कर सकते हो अभी, ज्यादा ज्यादा हो सकता है फुल पेमेंट ना हो। अगर वो फुल कर रहा है 7 आईडी का तो बेस्ट कम बेस्ट, नहीं कर रहा है तो 2 आईडी 4 आईडी 6 आईडी जितना पेमेंट दे रहा है लेकर कहानी क्लोज करो, मतलब ज्वाइनिंग डन करो और आगे कहानी बढ़ाओ। ठीक है, तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। अर्जेंसी में 2 चीजें हैं, या तो फुल पेमेंट आएगा या तो हाफ पेमेंट आएगा। कुछ ना कुछ तो आएगा, खाली नहीं आ पाओगे। ठीक है, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको आता ही नहीं अर्जेंसी क्रिएट करना, आप इसमें कमजोर हो। ये क्या बता रहा हूँ, टीम बिल्डिंग का तरीका बता रहा हूँ सर, टीम बिल्डिंग का तरीका। ठीक है, तो टीम बिल्डिंग, आप फॉलोअप एंड क्लोजिंग, ये सब चीज मैंने आपको बताई, ये करना बहुत जरूरी है। 80-20 रूल्स के हिसाब से काम करो। नए हो तो 10 को प्लान दिखा रहे हो, 2-3 रिजल्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रिजल्ट अपडेट कर लोगे, आप अपने आप को अपडेट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई पर्सन मान लो किसी भी कारण की वजह से नहीं ज्वाइन हुआ, हालांकि ऐसा नहीं होगा अगर आप सही से चीजें करोगे। ठीक है, तो 99% चांस है, कितने, 99% चांस है कि कुछ ना कुछ पेमेंट आएगा। ये मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, 99% चांस है कुछ ना कुछ पेमेंट आएगा। बस आप जब भी क्लोजिंग करते हो, अर्जेंसी क्रिएट करते हो, ठीक है, या जब भी आप प्लान व्लान जो भी दिखाते हो, तो एक्साइटमेंट एनर्जी पूरा होना चाहिए। ठीक है, पूरा एक्साइटमेंट एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और जब क्लोजिंग फॉलोअप करते हो वहां पर भी एक्साइटमेंट एनर्जी होनी चाहिए। मान लो 1% रिजल्ट नहीं आता है, आपको फिर करना है फॉलोअप, नंबर सेव करके फिर फॉलोअप करना है। आप उसका स्टेटस आप लगा सकते हो, मतलब अपने फोन में स्टेटस लगा सकते हो, पहले प्रॉब्लम का लगा सकते हो। ठीक है, आज मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की समस्या, महंगाई, इनकम कम खर्चे ज्यादा, ये समस्या का समाधान क्या है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, आप भी डेली का 1500 3,000 1200 2400 कमा सकते हो। ठीक है, तो वो लगा सकते हो स्टेटस। अगर कोई आप इनकम वगैरह सोल्यूशन लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, आपका पेमेंट बन रहा है, ठीक है, नहीं तो आप अपलाइन का पेमेंट का स्क्रीनशॉट मतलब अपनी स्टेटस पे लगा सकते हो दिखाने के लिए। ठीक है, तो इससे भी प्रभाव पड़ता है, नए नए लोग भी आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हो आप।
अब ये तो हमने सीख लिया टीम को बिल्ड करने का तरीका, ठीक है। टीम को कैसे बिल्ड करना है, टीम को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट बिल्डिंग पे फोकस करना पड़ेगा, इन्विटेशन फोकस करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन हमें सीखनी पड़ेगी, प्लान कंपनी इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। प्लान आपने दिखा दिया, क्लोजिंग, फॉलोअप, अर्जेंसी क्रिएशन, इन चीजों पे 5 चीजों पे मास्टरी आपको करनी पड़ेगी। लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, सौदा प्लान, ठीक है, फॉलोअप, क्लोजिंग, अर्जेंसी, इन चीजों पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इन चीजों पे आप अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हो, खुद सीखते हो और लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देते हो, तो समझ लो आप टीम बिल्डिंग करना सीख गए, ठीक है। लोगों को ज्वाइन कराना आपको आ गया तो समझ लो आप सीख गए टीम को बनाना। लोगों को ज्वाइन करना अगर आपको आ रहा है, लोगों को ज्वाइन कराना सीख गए, ठीक है, और टीम में लोग, आपकी टीम में लोग ज्वाइन कराना सीख गए, तो समझ लो टीम बिल्डिंग आ गया। अब आता है टीम को टिकाने की बारी, क्योंकि फास्टेड ग्रो करना है। टीम बनाना जितना इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा टीम को टिकाना इंपॉर्टेंट है। टीम को टिकाने के लिए इन चीजों पर फोकस करो। डेली मॉर्निंग में जो हमारी 8 बजे ट्रेनिंग होती है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी टीम के लिए, ठीक है। अगर सीरियसली आगे कुछ बढ़ना है ना, इस बिजनेस में बड़ा कुछ काम करना है, तो मॉर्निंग का ट्रेनिंग कभी मिस मत करो। आप देखो, आप मेरे से पूछोगे ना, ठीक है, कि इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग सफल हैं, आज पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, करोड़ों लोग सफल हैं, उनकी सबकी सफलता का जो राज है पता क्या है? उन्होंने सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, कहीं भी हो, उन्होंने कभी भी मिस नहीं करी। उनकी सफलता का राज ये है, समझ रहे हैं? यानी कोई भी सिस्टम की एक्टिविटी हो, कोई भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, अपलाइन ने जो बोल दिया यस सर, जो बोल दिया यस सर, वही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और जो लोग बहानेबाजी करते हैं ना, सर मेरा फोन चार्ज नहीं है, सर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, सर आज लाइट नहीं आई, सर आज, और जबकि पता है कल ट्रेनिंग है, कल सब कुछ है, तो व्यवस्था बना के रखो ना भाई सब पहले। व्यवस्था बना के रखो, बनवाओ अपनी टीम में लोगों से, पहले से इंतजाम करके रखो। ट्रेनिंग है, मीटिंग है, तो लोगों के बहुत सारे अलग अलग बहाने, एक्सक्यूज होते हैं, जिससे क्या है ना, उसी में फंसे रह जाते हैं लोग। बहाने बना लो या तो पैसे बना लो। टीम को टिकाने के लिए सुबह ट्रेनिंग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, जहां से आपकी आईडी लगी है वहां से आपके डाउन में जितनी भी टीम है, आपकी टीम है, आपकी जिम्मेदारी है। वो ट्रेनिंग में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, आप बात करो, अपने अपलाइन से बात कराओ, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है सर। आपको बनना है ना इस बिजनेस में, लाखों कमाने हैं, तो आपको, आप जब भी लाखों कमाओगे भाई साहब, जब नीचे वाले आपके टिकेंगे, जब नीचे वालों को आपको टिका के रखोगे, नीचे वाले की आप देखभाल करोगे अपनी टीम में, तब जाके आप इस बिजनेस में लाखों तक पहुंचोगे, तब जाके डेली 1500 कमाओगे, डेली 3000 कमाओगे। समझ रहे हैं? तो डेली मॉर्निंग ट्रेनिंग में आपकी जिम्मेदारी है आपकी टीम को लाना। शाम को 5:30 बजे का वेबिनार है, उसमें लाना। कोई भी ग्रुप मीटिंग होती है आपकी, अपलाइन आप करते हैं, उसमें आप अटेंड रहो अपनी टीम के साथ। कोई कोर ट्रेनिंग होती है, उसमें आप अटेंड रहो। लीडर्स मीटिंग होती है, कोई सेमिनार होता है, ठीक है, आप उसमें खुद भी जाओ, अपनी टीम को भी लेके जाओ, नए नए गेस्ट को लेके जाओ। ये जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है। कोई बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो रहा है, कभी सीटीसी ट्रेनिंग रखा जा रहा है, एलडीपी ट्रेनिंग, एसओएस ट्रेनिंग, जितनी भी सिस्टम की एक्टिविटी है, कभी भी मिस मत करो। जितने भी लोगों को, या आप मुझे, जितने भी लोगों को, लीडरों को देखते हो ना, जो पैनल पे यहाँ पर सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं अपने बारे में कि मैं जीरो था, आज लाखों कमा रहा हूँ, वो ऐसे लाखों नहीं कमाने लगे, घास थोड़ी ना छीलते थे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर स्वामिनी में आके उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम की सारी एक्टिविटी को फॉलो किया, अपने आप को समर्पित कर दिया, मान के चलो, यानी समर्पण कर दिया अपने आप को पूरा। तब जाके इस बिजनेस में आज वो वहां तक पहुंचे हैं जो आज वो यहाँ से अचीव कर रहे हैं। ठीक है। और हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों में बहानेबाजी करते हैं, तो कैसे आपको मिलेगा सब कुछ? कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, इन चीजों को आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टीम में सही डुप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक है। अब टीम को टिकाना कैसे, समझ लीजिए। यानी सिस्टम जो है हमारा बनाया हुआ, जो हमारा टीएमएस सिस्टम हमारे महागुरु जी ने बनाया है, उसको आपको फॉलो करना है और अपनी टीम को फॉलो करवाना है 100%। समझ रहे हैं? 100% फॉलो करवाना है, ठीक है। टीम में सही डुप्लीकेशन कैसे होगा? जो आप कहेंगे वही करेंगे, तो तेजी से लोग आपकी बात को डुप्लीकेट करेंगे। आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, ठीक है, आप खुद एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, खुद काम नहीं कर रहे हो, टीम को बोल रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, हुक्म चला रहे हो, हाँ, बॉस की तरह, तो आप कभी, आपकी टीम आपकी नहीं सुनेगी सर। जो आप बोल रहे हो ना, वो आप करो खुद भी, ठीक है। तो आपकी टीम आपकी बात मानेगी, डुप्लीकेट करेगी। आपके द्वारा सिर्फ कहा जाएगा, किया नहीं जाएगा, तो उसको, वो कभी चीजें डुप्लीकेट नहीं होती है। आप सिर्फ बोल रहे हो उस चीज को, खुद करके नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। खुद अपनी टीम का फॉलोअप करके नहीं दिखा रहे हो, खुद रिजल्ट क्रिएट करके नहीं दिखा रहे हो, खुद उनको सिखा नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ट्रेनिंग में आ जाया करो सुबह सुबह, खुद नजर नहीं आते ट्रेनिंग में, खुद नजर नहीं आते हैं और बोल रहे हैं टीम को आ जाया करो, तो यार कभी कैसे होगा, आप मुझे बताओ, ठीक है। वही तो चीजें डुप्लीकेट होंगी। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। लोग आपके द्वारा जो की जा रही गतिविधियों को देखकर, है ना, सीखते हैं, ना कि सिर्फ सुनकर।
आप जो कर रहे हो ना उसको देखकर वो जो है ना सीखते हैं, सिर्फ सुन के नहीं। सुनेंगे तो लोग बोलेंगे हाँ सर तो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप करोगे ना उस चीज को देखेंगे और लोग डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। डाउनलाइन कॉपी अपलाइन। डाउनलाइन हमेशा अपलाइन को कॉपी करता है। डाउनलाइन क्या करता है? हमेशा अपलाइन को कॉपी करता है। जैसे जैसे अपलाइन करेंगे वैसे वैसे डाउनलाइन। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते हो, जैसे अपलाइन कॉल करते हैं, बहुत से लोग फोन इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। आप प्रोस्पेक्ट के साथ बैठ के प्लान दिखा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बीच में आपने अप्लाई आपने आपकी अपलाइन ने आपको कॉल कर दिया, अब आपने फोन देखा और इग्नोर कर दिया, या फोन को साइलेंट कर दिया या ऐसे रख दिया, तो जो आपका डाउनलाइन है वो भी तो देखेगा ना, बोलेगा यार कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात हो आपकी अपलाइन आपको बताना चाह रहे हो। एक सेकंड कॉल रिसीव करके बात कर लो। इससे आपका जो डाउनलाइन उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वो क्या सीख रहा है? वो यही सीख रहा है कि यार अगर कॉल अपलाइन का है तो भाई साहब सबसे पहले रिसीव करो। ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन का कॉल नहीं उठाते हैं तो आपका भी कॉल आपकी डाउनलाइन नहीं उठाएगी, सिंपल सी बात है ना। आप अपने अपलाइन का कॉल बैक नहीं करते हैं, आपकी डाउनलाइन भी आपका कॉल बैक नहीं करेगी कभी भी। आप मीटिंग सेमिनार में नहीं आओगे तो आपकी डाउनलाइन भी कभी नहीं आएगी। ये 100% सच है। ठीक है। यदि आप बहाने बनाओगे तो आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम के लोग भी बहाने बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। आप बोलोगे मुझे बुखार है, तबीयत खराब है, जुकाम है, आपकी डाउनलाइन भी वैसा करेगी सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर आज तो नहीं होगा, सर आज तो ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, क्यों? आज सर दर्द हो रहा है। ठीक है। अब बताओ ट्रेनिंग में भाई साहब को कहीं चल के जाना है 50 किलोमीटर, घर बैठे सब चीज सुविधा मिल रही है, घर बैठे उस पर लिंक पे क्लिक करने में प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं आज सर मेरे दर्द हो रहा है, आज ये प्रॉब्लम है, बताओ। ठीक है। और ये भाई साहब लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे इस बिजनेस में, सपने बड़े बड़े, काम जो है ना सही नहीं है ना। तो अगर ये चीज बोलोगे तो आपकी टीम भी उस चीज को कॉपी करेगी भाई। ठीक है। जैसा आप अपने अपलाइन को, अगर आप समझते हो अरे अपलाइन तो ऐसे ही है, बेवकूफ है, उल्लू है, तो आपकी टीम आपके साथ क्या करेगी? आप मुझे बताओ। अपने सीनियर को आप जब ये समझ रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको सुधारना है, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये उनके लिए है जो लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है। अगर जैसे आप अपने सीनियर को समझते हैं ना बेवकूफ उल्लू, अगर ऐसा कुछ आपके मन में धारणा है तो आपकी टीम भी आपके साथ ऐसा करेगी, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये कॉपी का बिजनेस है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है। कुछ लोग क्या है ना तुक्के से इस बिजनेस में ग्रो कर जाते हैं, तुक्के से कुछ अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, और जब अच्छे अच्छे लोग आ गए टीम में, कुछ अच्छा अगर अच्छा हो गया, कुछ इनकम आने लगी, उनको लगता है अरे अब तो सब मेरी वजह से हो रहा है, अब तो हम ही हम हैं भाई साहब। तो ऐसा बिल्कुल नहीं भाई साहब। जब आप इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हो ना, उसमें सिर्फ आपका हाथ नहीं है। अगर इस बिजनेस में मैं ग्रो कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, उसमें कई सारे लोगों का हाथ है भाई, कंपनी का, कंपनी के मैनेजमेंट का, स्वामिनी का, पूरे टीम का, सबका पूरा, ट्रेनिंग का पूरा कॉम्बिनेशन है। तब मैं आज ग्रो कर पा रहा हूँ। मैं सोचू अरे सब कुछ मेरी दम पे हो रहा है, अरे कैसे हो रहा है मेरी दम पे भाई? अगर आप ये सोच रहे हो कभी सब कुछ मेरी दम पे हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर चीज का कॉम्बिनेशन है, तब आप इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हो। हमेशा याद रखो ये बिजनेस कॉपी का बिजनेस है। आप जैसे जैसे करोगे आपकी टीम वैसे वैसे आपको फॉलो करेगी। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है। इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हो तो एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, नेवर हिट पुश बटन। ठीक है। द की टू फास्ट सक्सेस बीइंग इज बीइंग कंसिस्टेंट इन शोइंग प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन। मतलब इस बिजनेस में अगर आपको लगातार ग्रो करना है तो आपको लगातार डेली कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी कितना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्शन जरूरी नहीं है, परफेक्शन कंसिस्टेंसी के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप बोलो सर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं आता, अरे कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आता, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम तो करो। जब आप लगातार काम करोगे ना तो वो चीज ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल आपको जिम जाना है, आपको फिट होना है, बॉडी बनानी है, तो आपको क्या लगता है आप जाओगे 2 दिन जिम मारोगे एकदम बॉडी बन जाएगी? अरे क्या बात कर रहे हो, 3-3 साल 5-5 साल लगना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी बॉडी हम देखते हैं ना, अरे आज इसकी तो बॉडी बढ़िया है, हीरो की बॉडी अच्छी है, कटिंग अच्छी है। तो वो एक दिन में नहीं बनती भाई, उसके लिए उसने प्रॉपर मेहनत की होती है, कई साल तक डाइट पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके तब जाके वो बना पाता है। ठीक है। आपको वेट कम करना है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो आप एक दिन में वेट कम कर लोगे नहीं, महीनों लगेंगे सर, उसको कंसिस्टेंसी के साथ डाइट वाइट सब प्रॉपर करना पड़ेगा, है ना, तब जाके आप उसको कर पाओगे। तो इस बिजनेस में आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली शो प्लान प्लान यानी कि शो करने हैं डेली, खुद भी करना है, अपनी टीम को भी शो कराना है। दिक्कत क्या है, लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। 4 दिन काम कर लिया फिर कहीं घूमने चले गए, फिर कहीं काम कर लिया फिर घूमने चले गए, ऐसे गैप कर करके काम भी नहीं होता उनका। ठीक है। तो अगर ये गलती आप कर रहे हो ना तो मत करो, अपने आप को रोको मत, अपने आप को मत बांधो। ठीक है। ब्रेकर अपने आप को आगे मत लाओ अपने, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
गुड हैबिट, अच्छी आदतें डालिए, ठीक है, अच्छी आदतें डालिए। अच्छी आदतें क्या है, बिजनेस में जो भी हमारे सिस्टम है, यानी वो जो सिस्टम हमारा है, सिस्टम को फॉलो करना, फॉलो करवाना, ट्रेनिंग, मीटिंग, डेली शो द प्लान, डेली सीखना, लोगों को सिखाना, काम करना, अच्छी आदतें हैं। बैड हैबिट क्या है, गंदी, मीटिंग में लेट आना, ठीक है, अपलाइन के भरोसे बैठना, अपलाइन हमारा सब कर देंगे, ये गंदी आदत है। ठीक है, टीम के भरोसे बैठना, टीम काम कर लेंगे सर, हम क्या करेंगे, उस गंदी आदतें मत डालो सर। ठीक है, अच्छी आदतें डालो जो इस बिजनेस में आपको देख के लोग मोटिवेट हो, आपको देख के लोग जो है ना इंस्पायर हो, है ना, आपको फॉलो करें, और वो अच्छे लोगों को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें चीजों को करके दिखाना है, तभी तो लोग करेंगे। तो अच्छी आदतें बनाए इस बिजनेस में, आगे तभी आप बढ़ पाएंगे। ठीक है, जब भी आप किसी को आप अपनी एनीवे जब आप किसी को मिलते हैं, किसी गेस्ट को आप मिलते हैं, ठीक है, कोई गेस्ट है आपका, तो उसको आप अपने बारे में बताएं। आपने पूरा प्लान बता दिया, सब समझा दिया, अब उसको आप अपने बारे में बताएं कि आपने कैसे इस बिजनेस में अपनी लाइफ को चेंज किया, आप पहले क्या करते थे, अपने बारे में बताओ। ठीक है, अपनी सिचुएशन को हाईलाइट करो, आप बिजनेस में आप किस मोड पे आपका जो है ना, आप पहले क्या करते थे, आप स्टूडेंट लाइफ थी आपकी, जॉब करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है, अपनी सिचुएशन को आप हाईलाइट करो। आपका कन्विंसिंग मोमेंट क्या था, आप इस बिजनेस में कन्विंस किस मोमेंट पे हुए, आपने क्या देखा, आप ज्वाइन क्यों हुए, आपने किस मतलब क्यों आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट हुआ, तब से अभी तक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, 1 साल में क्या चेंजमेंट हुआ, ये जब आप सामने वाले को बताओगे, ठीक है, इसको टिल टिल ए टेल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, जब आप अपने बारे में लोगों को बताओगे, ठीक है, उनको बताओ कैसे मैंने इस बिजनेस में कहाँ से क्या क्या ग्रोथ की, तो उससे भी लोग आपकी बात को सुन के इंस्पायर होते हैं और डिसीजन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ऑलवेज बी प्रोफेशनल, हमेशा प्रोफेशनल। आप मीटिंग में आते हो, ऑफलाइन प्लान कर रहे हो, जैसे भी आप बिजनेस में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, प्रोफेशनल जो है ना बन के करिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ड्रेसअप हर चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप इस बिजनेस को करते हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जितना भी आप समय देते हो, पूरा प्रोफेशनली एनीवे प्रोफेशनल के साथ करिए, है ना, अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो दोस्तों डुप्लीकेशन का हमारा बिजनेस जैसे मैंने बताया, तो डुप्लीकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को डेवलप करो, अपने स्किल को डेवलप करो, चीजों को समझो, जैसे जैसे आप खुद को डेवलप करोगे, अपनी स्किल को डेवलप करोगे,